हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पीसीएस एग्ज़ाम में। दोस्तों, अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो बहुत अच्छी खबर सामने आई है कि एक नोटिफिकेशन उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 के लिए आया है। ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन एवं ओएमआर उत्तर पत्रक भरने के निर्देश इसमें जारी किए हैं। ठीक है। तो यूपीएसआई की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनमें जो लिखित परीक्षा है वो कितने अंकों की होगी और कौन सा सब्जेक्ट उसमें पूछा जाएगा, इसके विषय में भी जानकारी दी है। ठीक है। और इसके निगेटिव मार्किंग क्या रहेंगे, कितने नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इस विषय में भी इस नोटिस में बात की है। ठीक है। तो दोस्तों, ये नोटिस है जो अभी आया है, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि ये जो नोटिस है ये देखिएगा, ये अभी लखनऊ से 14 जनवरी 2026 का ये नोटिस है। और इसमें कहा गया है कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 हेतु समसंख्यक विज्ञप्ति दिनांक इतने इतने के अनुक्रम में अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। और जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनको वस्तुनिष्ठ, ठीक है, जो परीक्षा होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, लिखित परीक्षा ओएमआर बेस्ड होगी और सम्मिलित होने की अपेक्षा की गई है। ठीक है। तो ये इस विषय में बात की जा रही है। दूसरे हैं कि इसमें जो ना ये लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और लिखित परीक्षा 160 प्रश्न होंगे, 400 अंकों की होगी। ठीक है। जो लिखित परीक्षा है कितने 160 प्रश्न होंगे और कुल 400 नंबर की परीक्षा होगी। समय इसका 2 घंटे है। ठीक है। 2 घंटे की ये परीक्षा होगी। अब इसमें सेक्शन वाइज दिया है, इस बार सेक्शन वाइज है और हर एक सेक्शन में पास होना जरूरी है। तो इसमें जो सेक्शन फर्स्ट है इसमें विषय रखा गया है सामान्य हिंदी, जिसके 40 प्रश्न होंगे, अधिकतम 100 अंकों के। दूसरे सेक्शन में मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान रखा गया है, 40 क्वेश्चन, ये भी 100 नंबर के हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। और सेक्शन 4 में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा, यानी कि सेक्शन 4 में हमारे पास रीजनिंग है। ठीक है, रीजनिंग। और सेक्शन 3 में मैथ है ना, ये आपसे पूछे जाएंगे। और इसमें विशेषता ये है कि इस बार जो है अलग अलग सेक्शन में पास होना जरूरी है। तो ये लिखित परीक्षा 4 भाग सेक्शन में विभाजित है और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और लिखित परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है कि जो प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल टोटल में मिलाकर के 50% अंक पाने वाले जो प्राप्त करेगा उनको ही, ठीक है, भर्ती में शामिल किया जाएगा, है ना। और जो इससे कम नंबर लाएगा, कि मान लो आपने सेशनल कट ऑफ पार कर ली, हर एक में 35% नंबर आ गए, लेकिन वो टोटल में 50% नहीं हो पा रहे हैं, तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है। चलिए, अब 35% का मतलब क्या हो गया, मैं इसका भी आपको बता देता हूँ कि जो 35 नंबर है, जैसे 100 अंक का है तो 100 का 35% यानी कि 35 नंबर। तो आपको हिंदी में भी 35 नंबर लाने हैं और जो सामान्य ज्ञान है इसमें भी 35 नंबर लाने हैं, मैथ में भी 35 नंबर लाने हैं और रीजनिंग में भी 35 नंबर लाने हैं। ठीक है। तो इस प्रकार ये टोटल 140 हो जाएंगे, है ना। आपने मान लीजिए कि आप 140 नंबर लेके आते हैं, चारों सेशनल कट ऑफ आपने पास कर ली है, तो आप फिर भी फेल माने जाओगे, क्योंकि टोटल में मिला करके आपके 50% अंक होने अनिवार्य हैं। और 50% कितने, यानी कि 400 का, ठीक है, 400 का 50%, है ना, 400 का 50% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा 200 अंक होने अनिवार्य हैं। ठीक है। और जिसके 200 अंक आएंगे वो पास हो जाएगा, लेकिन जो मेन कट ऑफ बनेगी वो ऊपर के जितने भी टॉप के बंदे होंगे वो ले लिए जाएंगे। ठीक है। तो इसके विषय में आपको ये जानकारी दी है। ये नहीं कि आपने सेशनल कट ऑफ पार कर ली है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सेशनल भी पार करनी है और उसके बाद टोटल में भी 50% अंक जरूर ही लाने हैं। दूसरी और बात है इसमें एग्ज़ाम से लेकर के, तो इसमें कहा कि प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प उत्तर दिए जाएंगे और इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझेंगे उन्हें चुन लेंगे। ठीक है। और केवल एक ही उत्तर चुनना होगा। ये ओएमआर में गोला वोला भरने की जो व्याख्या है वो दी गई है। इतना तो आपको सबको पता ही है, गोला भरना तो सब आता है जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात कि इसमें जो है, तो ये तो सामान्य निर्देश हैं जो ओएमआर सीट में आपको भरने हैं। जब आप पेपर देने के लिए वहाँ पहुँचेंगे तब भी आपको जो है परीक्षा कक्ष जो होते हैं वो कराते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या आपको भरना है। ठीक है। तो फिर भी ये आप जो पत्र आज जारी किया गया है इसको भी आप पढ़ लेना। और इसमें सबसे मेन बात है एग्ज़ाम डेट। ठीक है। ये देखिए यहाँ एग्ज़ाम डेट का जिक्र भी किया है और ये है
कि प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषय के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे और किसी संशय या भ्रम की स्थिति में अंग्रेजी रूपांतरण मान्य होगा। ठीक है। और पैरा नंबर 17 इसमें है कि अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा 14/3/2026 है ना, यानी कि 14 मार्च को और 15 मार्च को, ठीक है, 14 और 15 मार्च को 4 पालियों में आयोजित की जाएगी। मतलब एक दिन में 2 मीटिंग में पेपर होगा। ठीक है। तो ये आपकी एग्ज़ाम डेट है कि 14/3/2026 और 15/3/2026 को आपकी परीक्षा होगी। ठीक है। और दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से और सटीक वे में करना चाहते हैं तो आज हमारे यूट्यूब चैनल PCSIQ एग्ज़ाम को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और वहाँ जितने भी अभी तक क्वेश्चन कराए हैं मैंने PYQ, वो भी आप ज़रूर देखें। ठीक है। और इसमें एक तीसरा पैरा भी दिया गया है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें जो प्रत्येक पाली के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें लगाई जाएगी। ठीक है। तो यानी कि नॉर्मलाइजेशन भी इस परीक्षा में होगा। चलिए, और दूसरा क्या है इसमें, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तो चलेगी और नॉर्मलाइजेशन को निकालने के लिए उन्होंने एक फार्मूला भी दिया है कि ये कह रहे हैं कि जो सूत्र है इसका कि भाग की सही उत्तर गुणा भाग के लिए निर्धारित अंक और बटे भाग में सही प्रश्नों की संख्या। ठीक है। तो यानी कि अगर जितने क्वेश्चन आपने किए हैं उसी के अनुसार ये फार्मूला लगा करके नॉर्मलाइजेशन की वो प्रक्रिया अपना लेंगे। ठीक है। और ये दिया गया है कि प्रवेश पत्र आप upppb.government.in से प्राप्त हो जाएंगे और इसका विस्तृत जो लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम था वो पहले ही जारी किया जा चुका है। ठीक है। तो दोस्तों, ये आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट खबर थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी परीक्षा की डेट और 4 पालियों में ये होगा, है ना। ये परीक्षा की डेट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि आपकी परीक्षा 14/3/2026 और 15/3/2026 यानी कि मार्च में आपकी परीक्षा लगी हुई है ना। और इसका सिलेबस आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये भी है कि आप जो सिलेबस को एक बार फिर देख लें और सेशनल कट ऑफ के लिए क्या क्या प्रोसेस है वो भी आपने समझ ही लिया होगा। ठीक है। तो ये 4 सेक्शन है, चारों में पास होना जरूरी है और टोटल को मिलाकर भी 50% और सेशनल में 35% अंक लाना अनिवार्य है। जो इससे कम अंक प्राप्त करता है तो वो फेल माना जाएगा। ठीक है। चाहे आपने सेशनल ही क्यों ना पास किया हो और टोटल में 50% नहीं बनना है तो आप फेल ही माने जाओगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये कुछ सूचना थी UPSI के लिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल PCSIQ एग्ज़ाम से ज़रूर जुड़ें और आपकी निश्चित सफलता के लिए हमारे जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसको ज़रूर लगाएं। ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।